जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और कितने टाइप्स के मैटर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि हमने बात किया मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो व्हाट इज मैटर। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मैटर क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती है, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। तो जो मैटर होगा किसी ना किसी चीज़ का मिलकर बना होगा। मान लीजिए कोई हमारे आसपास ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। ये जिस चीज़ से मिलकर बना होगा उसको हम बोलेंगे पार्टिकल से मिलकर बना, कि किसी न किसी के पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जो पार्टिकल से हम मानते हैं कि कुछ हमारा ये राउंड शेप में हमें नज़र आता है। ओके, हमने एक इमेजिनेशन किया हुआ है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा यहाँ पे राउंड शेप में। क्लियर, इट मीन्स ये कि एवरी मैटर और एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय द टेनी पार्टिकल्स। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैटर और क्या होता है, इसे अगर डिफाइन किया जाए तो मैटर होता क्या है, अ मैटर इज अ ऑब्जेक्ट और अ थिंग विच हैव सम स्पेस ऑक्यूपाई एंड हैव मास एंड विच इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। इट मीन्स यहाँ पे बेटा कि हमारा मैटर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कि स्पेस ले। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, ये डस्टर है, इस डस्टर ने क्या किया, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई किया, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रकार से मैटर हुआ, क्योंकि इसलिए स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसका कुछ मास है और हम इसे छूकर सेंस करके फील भी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक प्रकार से मैटर हुआ। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमारे मार्कर भी हमारे एक प्रकार से मैटर है। चलिए हम आगे बात कर रहे थे कि मैटर होता क्या है, ऐसी चीज़ जो कि अगर स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका अपना कुछ मास हो और हम उसे फील कर सकें। ठीक है, जब हम फील करेंगे तो हमारा वो कहलाएगा मैटर। दैट्स ऑल, इट्स कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मैटर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 1 इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 4th वन प्लाज्मा, 5th वन बोस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट। ठीक है, हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। व्हाट इज सॉलिड। One more thing for a matter, तो about solid, कि सॉलिड क्या होता है। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे सॉलिड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा कैसा होता है, इसकी अपनी एक डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, राइट। सेकंड पॉइंट, इट इज़ रिग्ड। ये कैसा होगा, रिग्ड मतलब बेटा ठोस ही होता है। ओके, थर्ड पॉइंट अगर डिस्कशन किया जाए, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आपस में कहते हैं इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। एक एग्जांपल है यहाँ पे सॉलिड का। ओके, चलिए अब क्या बात करी जाए, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, रिग्ड हो गया, पार्टिकल क्लोज पैक्ड हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड हैं वो किस कारण से क्लोजली पैक्ड हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्लोज हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न है ड्यू टू अ फोर्स, क्लोजली पैक्ड ड्यू टू अ फोर्स, एक फोर्स के कारण ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि फोर्स का नाम क्या है। आपके बेटे कई बुकों में लिखा मिलेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण
ये हमारा आपस में अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, सेकेंड पॉइंट, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सभी में होता है, तो इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक है, सॉलिड में हमारा हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सेकंड पॉइंट, इसको अगर हम एक और नाम से जाना जाए जो थोड़ी बड़ी क्लास में आपको हाई क्लास में पढ़ाया जाता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे इस फोर्स का नाम कुछ और नाम भी है, इस फोर्स का दूसरा नाम है वैंडरबिल्ट फोर्स। ओके, वैंडरबिल्ट फोर्स डन। और कुछ आप इस तरीके के इसके फिगर्स बना देंगे। लाइक डेट इट इज पैक्ड, इस तरीके को पैक्ड होता है हमारा सॉलिड। क्लियर? मेनली अभी 4-5 पॉइंट्स बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इतना काफ़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं सॉलिड के बाद हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में कि लिक्विड होता क्या है। ठीक है, अब हमने सॉलिड का डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड। अगर लिक्विड को आप हिंदी देखेंगे तो आपको हिंदी में मिलेगा, यूपी बोर्ड वाले चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, तरल पदार्थ बोल सकते हैं या फिर तरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में होता क्या है कि अगेन इसका क्या है, अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है, नॉट डेफिनेट शेप, उसका अपना डेफिनेट शेप नहीं होगा, बट डेफिनेट वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कैसा होगा, डेफिनेट होगा हर बार। ओके, सेकंड पॉइंट, हर बार मतलब कि अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट को लें, कोई भी लिक्विड ले, एक ही ऑब्जेक्ट को लें बार बार, तो जितना है एक्चुअल में उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होने वाला है जब तक अगर आप उसको नहीं डिस्टर्ब करते ज़्यादा तो। ठीक है, बाकी इसका वॉल्यूम, उसका शेप जो चेंज होगा, लिक्विड को जिस बॉटल में डालेंगे, जिस शेप में डालेंगे उस शेप में आ जाएगी। जैसे आप एक बॉटल में डालिए तो इस शेप में आ जाएगी, इसके अंदर फिल करेंगे इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में दे, वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लेस देन सॉलिड। सॉलिड की तुलना में इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। ओके, बट आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बट हायर देन द गैस, पर अगर गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, इट कैन बी, इट ईजली फ्लो, वो ईजिली हमारा फ्लो होता है। सॉलिड के केस में लिख सकते हैं इट नेवर फ्लो, वो कभी भी बहता नहीं है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या होता है, वो हमारा ईजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसमें भी काफ़ी है ये समझने के लिए। केवल अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कहीं और से भी कुछ डेटा मिल जाएगा, फिर आप मुझसे भी बोल सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, अगर आपको इस बेटा वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसमें कमेंट कीजिए। आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तब वो भी कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लिक्विड का आपको पिक्चर नहीं दिखाया मैंने, वो दिखाया था एक बार। कुछ इस तरीके का हमारा लिक्विड नज़र आएगा। ऐसा क्यों? हमने देखा था कि सॉलिड के केस में क्या हो रहा था, जब पार्टिकल्स थे बिल्कुल क्लोज टाइटली पैक्ड है, बट लिक्विड में थोड़ा स्पेस हो गया, ऐसा जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऐसा हो जाएगा। ये पार्टिकल जैसे हमारे फिंगर्स दूर हो रहे हैं ना, बिल्कुल क्लोज्ड है सॉलिड, थोड़ा लूज लिक्विड, पूरा लूज गैस। ये हमारा इस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है गैस। गैस में भी बोलेंगे क्या हम, नॉट डेफिनेट
shape but volume is definite. But volume is definite. Okay. It is easily flow. ये बहुत easily flow हो जाता है. Okay. Third point. Its density is very low. इसकी डेंसिटी कैसी होती है? एवरीवन, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो भी तक डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है या फिर क्या क्या चीज़ें कॉमन है. कॉमन तो हो नहीं सकता, डिफ्रेंशिएट ही होगा. ओके, चलिए बात करते हैं. इस तरफ हमारा मैटर और मैटर की प्रॉपर्टी है, कुछ मैटर्स के नेम और उनकी प्रॉपर्टीज. जैसे बात करते हैं एज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी में डेंसिटी मतलब घनत्व. तो यहाँ पे जो सॉलिड होता है उसका डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड की लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. एंड गैस में आपका सबसे ही ज़्यादा लो होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस. क्या? डेंसिटी. नेक्स्ट फोर्स. कौन सा फोर्स? जो हमारे दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगा हुआ था उस फोर्स की बात कर रहे हैं. तो सॉलिड के केस में बहुत हाई होता है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन कम होगा, बट गैस में बहुत ज़्यादा ही लो होगा. अगेन फिर से सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन करने पे. वहीं पे बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड में बिल्कुल वेरी लो होगा, सबसे कम होगा दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड गैस ऑल्सो. बट यहाँ पे क्या है? लिक्विड में हाई होगा और यहाँ पे गैस में वेरी हाई होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में. ओके, आपको इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेज और कमेंट कॉल कुछ भी कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.